अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ और मैं हूं अहमद रिजवान कामियाना। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक वीलॉग का है, बाकी सब ठीक है। इस पर बात करेंगे कि हुकूमत खुश है कि महंगाई की शरह 70 माह की निस्बत आज कम तरीन सतह पर आ गई है। शरह सूद भी कम हो गई है, ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ रहे हैं, IMF से कर्जे भी मिल रहे हैं, गैर मुल्की मफूद का आना जाना भी शुरू हो चुका है। खैर से हमारे वजीर आजम भी आए रोज किसी न किसी मुल्क के दौरे पर होते हैं। गैर मुल्कियों से मुआहदे और MOUs भी साइन हो रहे हैं। बिजली वाफर मौजूद है, अब तो इसके रेट भी खासे कम हो गए हैं। वो अलहदा बात है कि गर्मियों में बिजली नायाब और सर्दियों में वाफर हो जाती है, सर्दियों में गैस नायाब हो जाती है। अगर नाज़रीन गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में बिजली के बिल अदा नहीं किए जाते और सर्दियों में गैस का बिल जान निकाल लेता है। हुकूमत आवाम की फलाह व बहबूद के लिए रोजाना कोई ना कोई नया मंसूबा पेश कर रही है। इदारे सदके वारी जा रहे हैं। बज़ाहिर ये हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की सबसे मजबूत हुकूमत है, जिसके एक इशारे पर हर एहलकार हुक्म बजा लाने के लिए तैयार खड़ा होता है। हुकूमती रिट कायम करने के लिए एहलकार आखिरी हद तक जाने से भी गुरेज नहीं करते। हुकूमत के पास पार्लियामेंट में भी इतनी तादाद मौजूद है कि वो जब चाहे पाकिस्तान का आइन तब्दील कर दे, जब चाहे जो दिल चाहे कानून बना ले। इसे किसी की रोक टोक ना ही अपोजिशन की कोई औकात है। हुक्मरानों के पास ख्वाहिशात की तकमील के लिए इससे अच्छा मौका नहीं। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि हर किस्म के इख्तियारात रखने वाली हुकूमत आवाम को मुतमईन नहीं कर पा रही। नाज़रीन, यहाँ पे एक आपको छोटा सा वाकया सुनाना चाहूंगा कि एक देहाती का शहर से एक दोस्त उसे मिलने के लिए गांव आ गया। देहाती ने उसे अड्डे से लिया और पैदल ही गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो अपने शहरी दोस्त को लंबी लंबी छोड़ रहा था कि ये खेत भी हमारे हैं, ये खेत भी हमारे हैं, ये जानवर भी हमारे हैं, इनकी देखभाल के लिए हमने एक कामा रखा हुआ है। ये शाम को जानवरों को बाड़े में ले आता है, जहां वो दूध दोकर घर पहुंचा देता है। मौजा ही मौजा हैं। इस दौरान वो गन्ने के खेतों के करीब से गुजर रहे थे। देहाती ने कहा, ये गन्ने के खेत भी हमारे हैं। शहरी दोस्त ने कहा, अच्छा चलो एक गन्ना तोड़कर लाओ, चूसते हैं। देहाती ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन गन्ने तोड़ने पर जट मारते बड़ा है। नाज़रीन, कुछ इसी तरह की सूरत हाल का सामना हुकूमत को भी है। सारा कुछ अपना है, लेकिन एक गन्ना भी आवाम को नहीं देख सकते। अगर कहा जाए कि आप आवाम के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, जरा एक चक्कर आवाम के पास से लगा आओ, तो कहते हैं ना ना, आवाम बहुत गुस्से में है। हुकूमत की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन आवाम ना जाने क्यों मुतमईन नहीं हो पा रहे। नाज़रीन, बज़ाहिर कागजों में महंगाई बदस्तूर कम हो रही है, लेकिन जब आवाम से पूछा जाता है तो आवाम मर मर गए की गर्दान शुरू कर देते हैं। हजारों जतन कर लिए, ना सुकून आ रहा है, ना हालात में ठहराव आ रहा है। अफरा तफरी तो छटने का नाम ही नहीं ले रही। स्टॉक मार्केट वामे अरूज पर है, लेकिन कारोबार नहीं चल रहे। बज़ाहिर सरमायाकारी आ रही है, लेकिन हर रोज हजारों लोग बैरून मुल्क जाने की कोशिशों में लाइनों में लगकर पासपोर्ट बनवा रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान का सरमाया और ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लेकिन सत्ते खैरा ने कहा जा रहा है कि सब ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया ठीक नहीं। सोशल मीडिया लोगों में इत्मीनान नहीं आने दे रहा, फेक न्यूज माहौल खराब कर रही हैं। सोशल मीडिया को सबसे बड़ा दुश्मन तस्वर कर लिया गया है। नाज़रीन, अब सोशल मीडिया की खबर नहीं, वैसे सोशल मीडिया बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों के कंट्रोल में नहीं आ रहा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको अपने कंट्रोल में करके दुनिया को दिखाएं कि जो कहीं नहीं हो सकता वो हमारे यहाँ मुमकिन है, क्योंकि दुनिया वो कुछ नहीं कर सकती जो हम कर सकते हैं। हुकूमत आखिरी मार का सर करने की तरफ जा रही है। हमने VPN को हराम करार देकर भी देख लिया
लेकिन क्या किया जाए, लोगों को हराम खाने की आदत हो गई है। हमने इंटरनेट स्लो करके देख लिया, फायर वॉल लगाकर देख ली, ये कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आखिर छुरी के नीचे आएगी। पता तो अब चलेगा जब सब पड़े जाएंगे। आखिर में सियासी मामलात में बड़ी तब्दीली नजर आ रही है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ अवामी एहतजाज से पार्लिमानी एहतजाज की तरफ जा रही है। उन्होंने अगली हुकूमत की तरफ बनाई गई हिकमत अमली तक अपने कारकुनों को सांस लेने का कह दिया है। अब इम्तहान अरकान असम्बली और सेनेट का है। बानी पीटीआई ने दोनों ऐवानों के इजलास बुलवाने के लिए रिक्वेजिशन देने की हिदायत कर दी है। अब ऐवानों में खूब गर्मा गर्मी होगी। पंजाब असम्बली के इजलास बुलवाए जाने की तवक्को है, लेकिन तहरीक इंसाफ की दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि वो दबाव डालकर मुज़ाकरात की राह निकाली जाए। हुकूमत का है कि बगैर मुतालबात माने तहरीक इंसाफ पर काबू पा लिया जाए। अब देखते हैं कौन क्या करता है और किसका हरबा कारगर साबित होता है। पाकिस्तानियों को सुकून सिर्फ कब्र में ही जाकर मिलेगा। नाज़रीन, अपना और अपने आसपास का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।